नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 16वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि गांधी जी कम बोलते थे, मौन रहते थे और कम बोलने का उनको नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा हुआ। ये हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे समाज में, खास करके भारतीय समाज में, एक बुराई रही है और वो बुराई आज भी है। अगर कोई शादीशुदा स्टूडेंट है और वो दूसरे प्रदेश में वो पढ़ाई करने के लिए जाता है, अगर कोई शादीशुदा नौजवान है और दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए जाता है, तो वो अपना शादीशुदा वाला परिचय वो छुपा लेते हैं। कई बार वो जाके बाहर में कहते हैं कि हम कुंवारे हैं। एक तो बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने चुनाव हलफनामे में घोषित कर दिया था, अपना वैवाहिक जीवन छुपा लिया था। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं। और 100 साल पहले आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी। तो 100 साल पहले तो हर कोई छुपाता होगा। तो ब्रिटेन में लंदन जब पढ़ने के लिए गए गांधी जी, आज से 100 साल पहले की बात है, तो वो उस समय वहाँ जो भारत से जाने वाले छात्र होते थे वो सब के सब विवाहित ही होते थे, क्योंकि भारत में तब बाल विवाह की प्रथा थी। मैट्रिक जाते जाते तो हो ही जाती थी शादी, और अगर कोई ग्रेजुएशन करके गया तो ग्रेजुएशन तक तो कुंवारा रहना मुश्किल था भारत में। और ये सब वहाँ जाके छात्र जो थे वो वहाँ पर अपने को खुद को कुंवारा बताते थे। अब कुंवारा बताने के पीछे वजह है, और फिर हम देखेंगे कि गांधी जी ने कैसे एक लड़की को लिखा कि मैं कुंवारा नहीं हूँ। तो वो पहले समझ रही थी कि वो कुंवारे हैं, और उस पत्र को पाने के बाद, वो लिखने के पहले गांधी जी पर क्या गुजरी और वो पत्र को पाने के बाद उस लड़की ने क्या जवाब दिया, ये सब आगे हम बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि वहाँ जो छुपाते थे भारतीय छात्र अपना शादीशुदा होना, तो इसकी दो वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि जो लंदन का, ब्रिटेन का जो समाज था, वहाँ कोई भी स्टूडेंट जो है वो शादीशुदा नहीं होता था। स्टूडेंट जो है वो कल्पना ही नहीं कर सकता है कोई कि वहाँ शादीशुदा होगा। तो वहाँ पर अगर भारत के छात्र बताते कि वो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो इनको एक फजीहत होती, इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती। तो ये एक पहला कारण तो ये था कि ये छुपाते थे। दूसरा कारण ये था कि अगर ये बता देते कि हम विवाहित हैं, तो कोई लड़की फिर इनके साथ कहीं घूमने के लिए नहीं जाती, कोई लड़की इनसे दोस्ती नहीं करती, इनसे बातचीत नहीं करती। तो ये दो वजह थी। और वहाँ ब्रिटेन के समाज में क्या है, उस समय भी था और आज भी है, कि वहाँ पर लड़के और लड़की स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाई के दौरान खूब मिलना जुलना, हंसना बोलना, मजाक करना, घूमने के लिए जाना, होटल में साथ साथ जाके खाना खाना और पर्यटन स्थलों पर जाना, ये अच्छा माना जाता है वहाँ समाज में। बल्कि वहाँ के माता पिता भी अपने बेटे बेटी को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि तुम दूसरे लड़की और लड़के के साथ घूमो। क्योंकि वहाँ पर एक बात और है कि वहाँ तो जो किसी लड़के को अपनी पत्नी ढूंढना है, शादी करनी है, या किसी लड़की को लड़का ढूंढना है, तो वो काम जो है, वर वधू ढूंढने का काम, वो खुद लड़के और लड़की को ही वहाँ करना पड़ता है। तो इसलिए भी वहाँ के माता पिता इसको प्रेरित करते हैं। और अधिकतर मामलों में लड़के लड़कियों का घूमना फिरना, हंसना बोलना, ये निर्दोष होता है। तो वहाँ पर ये कल्चर था। और गांधी जी जब बेंटनर में थे एक परिवार के यहाँ क्षमा करेंगे, तो वहाँ भी उस परिवार में 2 लड़कियाँ थीं, और वो 2 लड़कियाँ इनको घुमाने के लिए ले जाती, कभी कभी गांधी जी भी ले जाते खाने पर। और वो जो घर की मालकिन थी वो तो प्रेरित करती ही कि जाओ जाओ घूमो तुम लोग। तो वो एक बार पहाड़ पर भी ले गई एक लड़की इनको, और पहाड़ पर पूरे रास्ते भर गांधी जी हाँ ना बस 2 ही जवाब दें। पहाड़ पर वो लड़की बताती कि कितना सुंदर है, क्या है, कितना अच्छा है, तो गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोल पाते कि हाँ बहुत सुंदर है। और वो उसके बाद पहाड़ पर चढ़ना था, तो लड़की तो फटाफट चढ़ गई एकदम से, जबकि उसकी जूती जो है वो ऊंची हील वाली थी। उसके बावजूद वो चढ़ गई। गांधी जी किसी तरह से धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए चढ़े। उतरने में तो गांधी जी की हालत खराब हो गई। अब उतरने में एक एक कदम उतरना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कई बार तो गांधी जी बैठ गए और बैठ करके धीरे धीरे वो उतर रहे थे घिसट घिसट के, और लड़की तब तक नीचे पहुंच चुकी थी। लड़की नीचे से देख देख के खूब हंस रही थी।
तो गांधी जी ने भी कई जगह अपने को कुंवारा बताया और वो लिखते हैं कि इसका स्वाद हालांकि मैंने कम ही चखा और कोई भयानक परिणाम होता उससे पहले ही ईश्वर ने मेरे भीतर जो विष था उस विष को निकाल दिया। जो मैं असत्य बोल रहा था उसको निकाल दिया मुझे। तो यहाँ पर गांधी की ईमानदारी, सत्य बोलने का ये एक आता है, वो हम आगे देखेंगे। तो वो वहाँ से ये तो कुछ दिनों के बाद घर बदल लेते थे, फिर कुछ नए जगह चले गए ये। और इसी तरह से एक जगह है, वहाँ पर एक रोचक घटना होती है, वो है ब्राइटन। समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए गांधी जी। घूमने के लिए गए तो वहाँ पर एक महिला से मुलाकात हुई इनकी। हुआ ये कि ये घूमने फिरने के बाद में होटल में खाना खाने के लिए पहुँचे और खाने के मेज़ पर बहुत परेशान थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था, मेनू बार बार देखें, कुछ ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे और वो परेशान थे गांधी जी। सामने एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, बूढ़ी महिला। तो उसने इनकी परेशानी को देखा और देखिए वहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और वो ये तो बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, तो ये किसी दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन वो महिला आगे बढ़ी, वो देखी कि ये विदेशी है और परेशान है। तो गांधी जी से उस महिला ने पूछा, बुजुर्ग महिला ने, कि आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, आप बार बार मेन्यू देख रहे हैं, कुछ खाने को मंगा भी नहीं रहे हैं, कोई बात है क्या? तो बोलिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो गांधी जी ने अपनी समस्या बताई। तो उस महिला ने बहुत ही अच्छे से एक एक मेनू में एक एक चीज़ के बारे में बता दिया कि किस में मांस है, किस में मांस नहीं है। गांधी जी इसी बात को लेकर परेशान थे। गांधी जी ने कहा कि वो शाकाहारी हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि किस में मांस है, किस में नहीं है। वो महिला ने एक एक करके सारे चीज़ के बारे में बता दिया। फिर गांधी जी ने अपना ऑर्डर किया, खाना खाया। फिर वो महिला के साथ कुछ बातचीत भी हुई। वो महिला ने चलते समय अपना लंदन का पता भी दिया और अगले संडे को खाने पर आमंत्रित किया। तो गांधी जी खाने पर वहाँ गए। उस महिला ने इनके लिए शाकाहारी भोजन तैयार किया था और वो वहाँ पर बातचीत की, बड़ा अच्छा परिचय हुआ। अब फिर अगले संडे को उस महिला ने आमंत्रित किया। ये क्रम कुछ दिन चला और उस घर में भी एक लड़की थी, युवती थी। तो वो महिला जो है, युवती से और गांधी जी की बातचीत हो, ये वो कोशिश बराबर करती रहती थी। कई बार वो उस युवती को और गांधी जी को अकेले छोड़ देती ताकि ये लोग आपस में बात कर सकें। तो ये क्रम कुछ दिन चलता रहा, लेकिन यहाँ पर आके गांधी जी को लगा कि मैंने अभी तक अपना ये नहीं बताया है कि मैं विवाहित हूँ, बल्कि एक बच्चे का पिता भी हूँ। अभी उनकी 19 साल उम्र है और एक बच्चे के पिता हैं। तो ये बात वो कैसे, आज भी कोई किसी के साथ हो तो संकोच में नहीं बताएगा, और 100 साल पहले तो वो संकोच में बता नहीं पा रहे थे। और वो लड़की तो बात ही करना चाहती थी। हालांकि गांधी जी लिखते हैं कि वो इतना कम बोलते थे कि कोई लड़की उनके साथ क्यों आएगी, और लड़कियों से तो और भी शर्माते थे, तो कोई लड़की क्यों आएगी। लेकिन यहाँ तो वो महिला ही प्रेरित कर रही थी। तो अब गांधी जी इसको लेके बहुत परेशान हुए कि क्या करें, क्या करें, कैसे बोलें। तो बोलने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाए गांधी जी, कम बोलते ही थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं पत्र लिख देता हूँ, और उसके बाद इन्होंने एक पत्र लिखना शुरू किया। हालांकि वो पत्र लिखना भी आसान नहीं था। उसका जो मसविदा है, जो ड्राफ्ट था, उसको कई बार इन्होंने फाड़ा, फिर फाइनल करके पत्र इन्होंने भेज दिया। पत्र में जो लिखा इन्होंने, सबसे पहले लिखा कि मैंने आप लोगों से यह बात छुपाई है कि वो विवाहित हैं, कुंवारे नहीं हैं, बल्कि उनका एक बच्चा भी है, वो पिता हैं एक बच्चे के। ये बात हमने आपसे छुपाई है और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने 2 खास बातें लिखी। वो उन्होंने लिखी ये बात कि आप चाहें तो इसके बाद मुझसे मित्रता तोड़ सकती हैं। आप मुझे खाने पर अगले संडे को नहीं बुला सकती हैं अब मुझे, और अगर आप ऐसा करती हैं तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये देखिए, एक डेमोक्रेटिक सेंस की बात है कि उस महिला का अधिकार, ये गांधी जी यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जो सच्चाई नहीं बताई, तो उस महिला को बुरा मानने का अधिकार है और संबंध तोड़ लेने का अधिकार है। ये अधिकार वो समझ रहे हैं। ये अधिकार उन्होंने दिया उस महिला को और ये कहा कि अगर आप ऐसा करती हैं तो मुझे दुख नहीं होगा। हाँ, इसके विपरीत अगर आप मुझे मित्र आज भी मानती हैं और मुझे अगले संडे को खाने पर बुलाती हैं तो मुझे खुशी होगी। और इन्होंने वो पत्र भेज दिया।
उसके बाद लौटती ही डाक से एकदम तुरंत जवाब आ गया, और जो जवाब आया वो बहुत गौर करने वाली बात है। वो बूढ़ी महिला ने जवाब में लिखा कि तुम्हारा पत्र पढ़ा, हमने तुम्हारा पत्र पढ़ा, और जो तुमने सच्चाई छुपाई, सत्य नहीं बोला, ये तो माफ़ी के योग्य है ही, ये तो इसमें हम माफ़ करते हैं तुमको। लेकिन जो तुमने लिखा है इसको पढ़ के हम लोग दोनों खूब हंसे, वो लड़की युवती और मैं, खूब हम लोग हंसी। और अब जो है वो तुमसे मित्रता तोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता है, हम पहले जैसे मित्र बने रहेंगे। और तुम अगले संडे को आमंत्रित हो मेरे यहाँ खाने पर, और हम तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, खूब आनंद लेंगे, खूब हंसेंगे तुम्हारे साथ। तो इसलिए हम तो बेसब्री से अगले संडे का इंतज़ार करेंगे कि तुम आओ, तुम्हारा हम खूब हंसी बनाने वाले हैं, और हमारा संबंध, हमारी मित्रता पहले जैसे ही बनी रहेगी। तो ये था गांधी जी की ईमानदारी और सत्य पर चलने का। और नहीं तो बहुत सारे लोग झूठ बोल देते हैं और उससे कई बार भयंकर परिणाम होते, तो वो भयंकर परिणाम से भी बच गए। और सत्य बोलने के लिए जरूर साहस चाहिए। आप समझ रहे हैं कई बार कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप या तो आदतन आप बोलते चले जाते हैं, झूठ बोलते ही चले जाते हैं, फिर आपको अपना ही झूठ किसी दिन सत्य भी नजर आने लगता है। स्थिति ये हो जाती है, उनको लगता है कि नहीं मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, और वो झूठ धड़ाधड़ बोले जाते हैं। इसके भयंकर परिणाम होते हैं। समाज में तो कुरीति फैलती ही है, सामाजिक बुराई तो आप के सूत्रधार तो बन ही जाते हैं, आप सामाजिक बुराई फैलाने के हिस्सेदार तो बन ही जाते हैं, आपका खुद का भी नुकसान होता है। तो गांधी जी ने ये जो प्रयोग किया, वो चिट्ठी लिखे, इसके लिए साहस चाहिए, सिर्फ ईमानदारी नहीं, साहस भी चाहिए। वो साहस अगर आप दिखाएंगे तो दूसरे भी इससे प्रेरित होंगे, दूसरे भी झूठ नहीं बोलेंगे, अपना सही सही परिचय देंगे, और किसी अनिष्ट से, किसी भयंकर परिणाम से भी बचेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।